वज़ीर आला पंजाब ने 13 नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। बुरेवाला, कबीरवाला, नौशहरा, वर्का, सांगला और जलालपुर में सहूलत बाजार बनेंगे। बहावलपुर, अटक और मरी में भी इजाफी सहूलत बाजार कायम करने का उसूली फैसला। मरीम नवाज की जिला इंतजामिया को सहूलत बाजारों के लिए अराजी मुख्तस करने की हिदायत। अब जो है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर खुशखबरियों का मौसम है और पाकिस्तान की आवाम को अब इंशाल्लाह पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये रिलीफ पाकिस्तान की आवाम को दिया है, मैं उसके ऊपर अपनी तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, पूरे पंजाब की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुल्क में अब खुशखबरियों का मौसम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में एक और खुशखबरी भी देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं कि बिजली की कीमतों में कमी का अमल इतना आसान नहीं था। कुछ यूट्यूबर्स को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं होती। इन लोगों ने IMF को खत लिखे, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की, इनकी साजिशें कामयाब नहीं हुई। मुल्क दुरुस्त सिमत में गामजन है। शहर में डाकू और चोर बेलगाम। पंजाब सोसाइटी में बैंक ऑफिसर्स के घर चोरी की बड़ी वारदात। चोर 25 लाख रुपए मालियत के जेवरात और 10 लाख रुपए का सामान ले उड़े। फॉरेंसिक टीम ने फिंगरप्रिंट और शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुकदमा करके तफ्तीश जारी। मुर्गजार कॉलोनी हिंजरवाल में घर में 2 करोड़ रुपए की चोरी। चोरों ने शहरी मोहम्मद अली के घर का सफाया कर दिया। घर के जंगलेट काट कर 60 तोले सोना, 12 लाख रुपए और कीमती सामान ले उड़े। पुलिस ने जाए बकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके मुकदमा दर्ज कर लिया। डिटेल्स हैं तीनों की, जो तीनों हमारे थे। एक हमारी कॉम्फर्ट स्पिनिंग मिल है और एक ये LPG कंपनी है जो IPC के नाम से, और एक हमारी इन्वर्टर्स वाली कंपनी है। तो इसमें से हमने कंप्लीट रिकवरी कर ली है। कुछ रिकवरी अभी बकाया है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद जीशान रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुख्तलिफ कंपनियों से फ्रॉड करने वाले 3 गैंग्स को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमों से मजमूई तौर पर 24 करोड़ रुपए बरामद किए गए। मुल्जिमों से 18 लाख रुपए मालियत का कपड़ा भी बरामद हुआ। पोल्ट्री माफिया की लूटमार जोर पकड़ गई। शहर में चिकन के दाम 1200 रुपए किलो तक भी पहुंच गए। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 700 से 800 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। जिला इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करने में नाकाम है। शहरियों का चिकन की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। सब्जी मंडी में मुनाफाखोरों की मनमानियां उरूज पर। फलों और सब्जियों की महंगे दामों फरोख्त जारी। लहसुन चाइना 590, अदरक 420, भिंडी 210 और अरबी 170 रुपए किलो में फरोख्त। सेब, केला, अनार और अंगूर भी गरीब की पहुंच से दूर। खुराक में मिलावट के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। फूड सेफ्टी टीमों का मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 870 फूड पॉइंट की चेकिंग की गई। 10,50,000 रुपए जुर्माने आए। 300 लीटर मिलावटी दूध और 150 लीटर नाकिस ऑयल तल्फ कर दिया। सूबाई वज़ीर सेहत का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। ख्वाजा सलमान रफीक ने मंसूबों पर जारी पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा, दोनों मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। पंजाब के अवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। अस्पतालों में मुस्तकिल MS लगाने का मामला। मुख्तलिफ अस्पतालों के लिए 192 उम्मीदवारों की दरखास्तें मौसूल हो गई। उम्मीदवारों को 2 अप्रैल को IPH तलब कर लिया गया। पंजाब के टीचिंग अस्पतालों में मुस्तकिल MS तैनात किए जाएंगे। DC लाहौर अस्पतालों में बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का मनामा टीचिंग अस्पताल का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड में सहूलियात, अद्वियात की फराहमी और इंतजामी उमूर का जायजा लिया। उधर सैयद मूसा रजा का वाहगा टाउन के मुख्तलिफ मकामात का भी दौरा, सफाई और तजावुजात का मुआयना किया।
पंजाब हुकूमत तलबा और शहरियों के लिए ई लाइब्रेरीज कायम करेगी। मंसूबे पर 98 करोड़ 43 लाख रुपए लागत आएगी। मंसूबा जून 2028 तक मुकम्मल किया जाएगा। किताबों का रिकॉर्ड रखने के लिए फ्रीलांसर्स की खिदमत भी ली जाएंगी। महकमे ट्रांसपोर्ट पंजाब का हसन इकदाम, मेट्रो बस सर्विस की CCTV के जरिए मॉनिटरिंग का फैसला। सर्विलेंस के लिए टेंडर जारी कर दिया। मंसूबे से मेट्रो बस सर्विस ज्यादा महफूज हो जाएगी। अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी मुमकिन होगी। शहर में सूरज आबोताब से चमकने लगा। तेज धूप से गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। रवां हफ्ते गर्मी की लहर में मजीद इजाफा होगा। लेस्को में नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती का मामला पेचीदा होने लगा। बोर्ड मीटिंग सिर्फ महज दिखावे तक महदूद। शाहिद हैदर रिटायर्ड बोर्ड की जानिब से नए चीफ की तैनाती का फैसला न हो सका। लेस्को में गैर यकीनी सूरत हाल बन गई। गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन के इनखला की हुकूमती मुहिम। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान ननवर की जेर सदारत इजलास इनखला के इकदाम का जायजा लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 1000 से जायद अफराद को होल्डिंग सेंटर्स पहुंचाया गया। अब तक 203 अफराद को डिपोर्ट किया जा चुका। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हर शहरी की जिम्मेदारी। ट्रैफिक पुलिस की 24 घंटे की लाइसेंसिंग और चालानिंग रिपोर्ट जारी। तर्जुमान के मुताबिक 28,600 शहरियों ने लाइसेंस बनवाए। कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 35,335 चालान टिकट जारी। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें न देने का मामला। इलेक्शन एक्ट में तरामीम के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस खालिद इसहाक 7 अप्रैल को समाअत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट वफाकी हुकूमत के वकील को 27A का नोट जमा कराने की हिदायत कर रखी है। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरखास्तों पर 10 अप्रैल को समाअत करेगा। अदालत ने तमाम केसों के प्रोसिक्यूटर्स को भी पेश होने का हुक्म दे रखा है। दफा 144 के नफाज के तरीक़ेकार के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस फारूक हैदर मलिक निजीउल्लाह की दरखास्तों पर 7 अप्रैल को समाअत करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को माविनत के लिए तलब कर दिया। FIA लाहौर जोन की 3 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। तर्जुमान के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 177 मुलजिम गिरफ्तार हुए। 318 मुकदमा दर्ज किए गए। गिरफ्तार मुलजिमों में रेड बुक के 2 इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का आलमी यौम ज़मीर पर पैगाम। कहा कि आज मोहब्बत और रवादारी की रिवायात बरकरार रखने का यादा करने का दिन है। इंसानियत की बका के लिए ज़मीर जिंदा रहना ज़रूरी है। गजा के मजलूम मुसलमानों की बेचारगी आलमी यौम ज़मीर मनाने वालों के लिए लम्हा फिक्रिया है। और मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद सावरी की आज 31वीं बरसी। फिर भर दो झोली मेरी या मोहम्मद ताजदार हरम जैसी कवालियां गाकर अपने फन का लोहा मनवाया। गुलाम फरीद सावरी की कवाली सिर्फ मौसीकी नहीं बल्कि अकीदत, मोहब्बत और रूहानियत की वाबस्तगी का इजहार थी।